हेलो स्टूडेंट, 11th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज सामान्य वीडियो से हट करके एक दूसरे प्रकार का वीडियो बनाया हूँ। क्वेश्चन बैंक, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह। हम लोग अभी तक 5 अध्याय का वीडियो देख चुके हैं और आज मैंने विद्यार्थियों की जो असमंजस है को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों को असमंजस रहता है कि कक्षा 11वीं में हम नया विषय है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पुस्तक में तो बहुत विस्तार से बहुत प्रश्न दिया है, लेकिन हमको गिने चुने प्रश्नों को छांट करके पढ़ना है जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ यूनिट 1। यूनिट 1 में 2 अध्याय है। अध्याय 1 भौतिक जगत और अध्याय 2 में है मात्रक एवं मापन। तो आज हम यूनिट 1 के इन्हीं 2 अध्याय 1 और अध्याय 2 से जो भी प्रश्न परीक्षा में अभी तक पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनका मैं प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। वह भी प्रश्न जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार से है। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उसी के अनुसार किसी भी स्कूल में यदि 11वीं का परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा लेगा तो भी ये इन्हीं प्रश्नों को देता है। और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका 90% अंक तो बिल्कुल भी सुनिश्चित है। तो चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं अध्याय 1 के प्रश्न। मतलब अध्याय 1 मतलब भौतिक जगत। भौतिक जगत के जो भी प्रश्न है इसमें पढ़ेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। प्रश्न 1, भौतिकी क्या है? इसकी विभिन्न शाखाओं के नाम बताइए। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 2 भौतिकविदों के नाम एवं उनके खोज कार्य लिखिए। इसमें भौतिकविद के नाम जो पूछा है वो हमारे भारत देश के भी हो सकते हैं और विदेश के भी हो सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, 2 भारतीय भौतिकविदों के नाम। अब यहाँ पर आ गया 2 भारतीय भौतिकविद के नाम एवं उनके खोज कार्य लिखिए। जब भारतीय भौतिकविद कहेगा तो हमको भारत के ही भौतिक वैज्ञानिक के नाम लिखना है। प्रश्न 4, भौतिकी का समाज से संबंध समझाइए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। प्रश्न 5, वैज्ञानिक विधि क्या है? इसके मुख्य चरणों के नाम लिखिए। हम लोग जानते हैं भौतिकी जो है एक विज्ञान की शाखा है और विज्ञान में जो भी पढ़ते हैं उसको नियम कानून से पढ़ते हैं। तो हमको जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक विधि क्या है। इनके मुख्य चरणों के नाम लिखिए। इसके मेन जो चरण है उनको लिखना है, अंदर को समझाना नहीं है। भौतिकी प्रश्न 6, भौतिकी का अध्ययन किस प्रकार रोमांचक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6, भौतिकी का अध्ययन किस प्रकार रोमांचक है, स्पष्ट कीजिए। एक आध उदाहरण देकर किसको समझाना पड़ेगा किस प्रकार रोमांचक है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रौद्योगिकी को अनुप्रयुक्त भौतिकी क्यों माना जाता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। और 8वां प्रश्न है कि भौतिकी और गणित में संबंध बताइए। सबसे ज्यादा यदि कोई संबंध आता है तो भौतिकी और गणित में संबंध बताइए। तो चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं। अध्याय 1 के प्रश्न हम अभी देख चुके हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, 6, 7 और 8। 8वां प्रश्न है भौतिकी और गणित में संबंध बताइए। चलिए आगे और प्रश्न है देखते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे अध्याय 2 के प्रश्न। अध्याय 2 का नाम है मात्रक एवं मापन। अध्याय 2 के पहला प्रश्न, मापन की आवश्यकता क्यों है? उदाहरण देकर
समझाइए। हम लोग जानते हैं भौतिकी जब पढ़ते हैं कि मापन की आवश्यकता होती है, दैनिक जीवन में भी देखते हैं मापना बहुत जरूरी है, तो इसको उदाहरण सहित समझाना है। प्रश्न 2, मात्रक क्या है? अच्छे मात्रक के गुण लिखिए। इसमें अच्छे मात्रक के 5-6 पुस्तक में गुण दिया है, उसमें से 3 या 4 गुण कम से कम लिखना है। मात्रक क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर है, तो मात्रक क्या है उसको परिभाषित करना है। प्रश्न क्रमांक 3, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में पुस्तक में 3 अंतर दिया हुआ है, तीनों लिखेंगे। प्रश्न 3, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। प्रश्न 4, सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि को उदाहरण सहित लिखिए। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 5, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? ये विमीय समांगता का सिद्धांत कई बार पेपर में आ चुका है, और जब हम समीकरण की शुद्धता की जांच करते हैं और भौतिक राशियों में परस्पर संबंध ज्ञात करते हैं तो विमीय समांगता का सिद्धांत को लिखना पड़ता है। तो इसको याद करेंगे विद्यार्थी, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित के विमीय सूत्र लिखिए। त्वरण, संवेग, बल एवं कार्य। हम लोग जानते हैं त्वरण, संवेग, बल और कार्य ये शुरुआती भौतिक राशि है। तो जब हम त्वरण, संवेग, बल, कार्य का मान हमको विमीय सूत्र नहीं रहेगा तो आगे के प्रश्न पढ़ना बेकार है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रश्न 7, निम्नलिखित के विमीय सूत्र लिखिए। शक्ति, ये परीक्षा में बहुत आता है, दाब, जड़त्वाघूर्ण और बलाघूर्ण। ये तो हो गया विमीय सूत्र लिखना। अब हम पढ़ते हैं विमीय समीकरण के जो उपयोग हैं, तो उनसे कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8, समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए। जहां बताना पड़ेगा S क्या है, दूरी, u क्या है, वेग, t क्या है, समय, व a त्वरण है। तो समीकरण S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए। शुद्धता की जांच करना, और कभी कभी ये समीकरण क्या रहता है, समीकरण S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए भी कहता है। शुद्धता की जगह यदि सत्यता लिखता है, शुद्धता की जगह सत्यता भी लिखता है तो वही क्षय। कभी कभी शुद्धता ना दे करके दे देता है सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की शुद्धता या सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, समीकरण t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी की शुद्धता की जांच कीजिए। यहाँ जो t जो है आवर्तकाल है, l जो है प्रभावी लंबाई है, g जो है त्वरण है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न क्रमांक 10, समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए।
ये गति का तीसरा समीकरण है। इसमें जो v है वेग है, u जो है यह भी वेग है, a जो है त्वरण है, s जो है दूरी है। समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता या सत्यता की जांच कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक पढ़ते हैं 11। यह है भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करने का प्रश्न है। बहुत बार आता है प्रश्न ये। वायु में ध्वनि का वेग v, माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक e। माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक यदि नहीं लिखा है तो हम लोग e लिख देंगे, एवं उसके घनत्व की जगह हम कैपिटल D लिख देंगे, एवं घनत्व कैपिटल D पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वायु में ध्वनि का वेग v, माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक e एवं उसके घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न 12 पढ़ते हैं अब। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, इसमें संकेत नहीं दिया है तो हम आवर्तकाल को बता दूंगा मैं आखिरी में। आवर्तकाल को हमको लेना रहता है t। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई को L को मानते हैं तथा गुरुत्वीय त्वरण g स्मॉल g पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह भी परस्पर भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण है। प्रश्न 12 एक बार फिर से पढ़ देता हूं। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। ये जो है एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में बदलने का उदाहरण है। MKS पद्धति में कार्य के मात्रक 1 जूल को CGS पद्धति के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। यहां देखेंगे MKS पद्धति में कार्य के मात्रक 1 जूल को CGS पद्धति के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14। MKS पद्धति में बल के मात्रक 1 न्यूटन को CGS पद्धति के डाइन में बदलिए। यहाँ पर बल दिया है तो, और यहाँ पर दिया है इस प्रश्न में कार्य। तो जब तक हमें भौतिक राशि का विमीय सूत्र याद नहीं रहेगा तो इन ऐसे सवालों को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमको विमीय सूत्र याद करना है, तब ये सवाल बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, पूरा यूनिट 10 तक का क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी बनाएंगे और आपको थोड़ा सहूलियत होगा। आपकी जो असमंजस है, बहुत से विद्यार्थी को बहुत असमंजस रहता है और बहुत होशियार बच्चे 11वीं में आके फेल हो जाते हैं और उनको आर्ट कॉमर्स लेना पड़ता है। तो उनके लिए सोच करके मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया। यदि इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आराम से 90% अंक उनको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।